नमस्कार साथियों, मैं हिरामनी शर्मा फ्रॉम तारानारी जिला गिरिडीह से मैं बात कर रहा हूँ। आज बहुत ही मंथन करके ही बात कर रहा हूँ। मैं बहुत विचार विमर्श करके ही बात कर रहा हूँ और मुझे दुख भी हो रही है कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं जो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, भाषण झाड़ते हैं। क्या आप लोगों के अंदर इतनी भी दया नहीं है कि जो निवेशक लोग, जिन निवेशकों की इतनी पैसे फंसे हुए हैं सहारा में, उनका क्या उपाय होना चाहिए? कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं, कितने बच्चों की शादियां रुक रही हैं पैसे की वजह से, कितने लोग हॉस्पिटल पैसे की वजह से मर रहे हैं, उनकी कोई नहीं है। जनता जनार्दन की कोई सुनते नहीं है। और वोटिंग लेने के लिए मात्र उनको चाहिए वोट। वोट दीजिए, जीतेंगे, इसके बाद कुछ करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हो, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इस पर ज़रूर अमल करेंगे कि जो भी पैसे लोगों को फंसा हुआ है सहारा में, जिस समय सहारा चल रही थी उस समय तो सब लोग जानते थे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नहीं जानते थे या राष्ट्रपति नहीं जानते थे। हमारे देश के गण्यमान ऐसे नेता लोग नहीं जानते थे जो कि सहारा कोई कंपनी है और सहारा जो है लोगों को बेसहारा कर देगी। या वो लोग भी भरते होंगे, वो लोग भी उस फंड में पैसे रखते होंगे जो लोग इस बड़े बड़े नेता हैं इस देश के। तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं, मैं सवाल उन लोगों से करना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े पद में हैं, ज़रा अपने दिमाग को अच्छी तरह से सोच करके देखिए। गांव ग्राम के जितने सारे लोग हैं, हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर लोग एक एक रुपया पैसा जमा करके और सहारा में निवेश किए हैं, सहारा में लगाए हैं, इस उम्मीद से कि 5 साल में डबल करती है। यह कंपनी 5 साल में डबल करेगी। मैं अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा या अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। वैसे लोगों, वैसे माता पिता अब क्या करेंगे? उनके पैसे तो सहारा में जमा है और सहारा बेसहारा कर रही है। ये कंपनी बेसहारा कर दी लोगों को, लोगों का घर उजड़ रहे हैं। ज़रा ख्याल करो और इन पैसों को दिलाने की कोशिश करिए। सिर्फ वोट मांगना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। वोट तो लोग ले लेते हैं, मांग लेते हैं। ऐसा मांगते हैं ऐसा जैसा लगता है कि है ना भीख मांग रहे हैं, है ना। दान, दान के मतदान क्या होता है? अपने मत का मालिक, अपने मन की, जिनको किया, जिस पार्टी को देने का मन किया देना चाहिए। लेकिन घर में आ आ करके लोग समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये पार्टी में वोट दीजिए, वो पार्टी में वोट दीजिए, ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी खराब है, ये पार्टी ये कर देगी, वो पार्टी वो कर देगी। क्या पार्टी कुछ करती है? सिर्फ चेयर चाहिए। एक बार चेयर मिल जाए, एक बार विधायक बन जाए, एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, एक बार राष्ट्रपति बन जाए, कौन गरीब को कौन देखता है? गरीब का जीना हमारे देश में है ही नहीं। गरीब को लोग बहुत ही एकदम निम्न लोग समझते हैं, निम्न स्तर के लोग समझते हैं। गरीबों का कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता है ठीक से। आज करप्शन इतनी फैल गई है, गरीब कहाँ अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं। हमारे देश में एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आती है, विज्ञापन होता है, कितने हजारों, कितने, है ना, लाखों लोग, 2 लाख 5 लाख लोग भर देते हैं। लेकिन रिजल्ट वही होता है जिनके पास पैसे होते हैं। पैसे नहीं है, 15 लाख 20 लाख में सेटिंग हो जाती है। ये मैं सुना हुआ, ये सब देखा हुआ
जिस तरह लग रहा है ना हमारे देश में, अगर कोई बात निकलती है, बात सामने आती है मीडिया के जरिए या किसी के जरिए, तो कहा जाता है कि कुछ तो गलत है, तभी ये बात उछलती आती है हर कानून में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमारे सारे नेताओं से, हमारे देश के नेताओं से, कि इतने भ्रष्ट मत बनिए। जिन जिन लोगों के पैसा सहारा में फंसा हुआ है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि कुछ नहीं कर सकते अपने देश के लिए ना, तो कम से कम ये पैसा दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग दिलाते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारे देश के अच्छे नेता लोग हैं। सिर्फ अपना ही पॉकेट भरने, अपनी चेयर बचाने की कोशिश ना करें, है ना। जैसे एक मूवी में दिखाया है, बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, उसमें मैं देखा हूँ, शायद नायक मूवी रहती है और ये अनिल कपूर की है, और उसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं अमरीश पुरी। वह कहते हैं कि जनता मर रही तो मरने दो, आवाज़ कर रही करने दो, दो चार मर्डर होंगे, चुपचाप हो जाएंगे, ये लोग आवाज़ करेंगे, आवाज़ करते करते इनकी आवाज़ खुद ब खुद बंद हो जाएगी, अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, मेरी चेयर चली जाएगी। अपनी चेयर को बचाने के लिए उन्होंने कितने लंबा भाषण मार दिए। तो इस तरह भाषण मत मारिए आप लोग कुछ ऐसे काम करिए जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए ये हित का काम हो। और आप लोग खुद समझदार हैं, ज़रा समझ करके देखिए, लोगों ने जो पैसे लगाए सहारा में, ये बेसहारा है क्या नहीं? कितने लोगों ने क्या सपने देखे होंगे? क्या आप लोगों ने ये सोचने का कभी प्रयास किया? एक भी आवाज़ नहीं उठ रही है। हैं, ऑनलाइन भी कराए लोग, ऑनलाइन की बात आ गई तो ऑनलाइन भी कराए, कितने पैसे ऑनलाइन में लग गए। कोई नेता, हमारे देश का कोई भी नेता कभी भी प्रधानमंत्री इस बारे में चर्चा किए क्या? उनको खुद टाइम नहीं है। आज अमेरिका से विजिट करने के लिए अगर उनके पास आ जाएंगे, है ना, इनविटेशन कार्ड, तो वह चले जाएंगे। दुबई की विजिट आ जाएंगे तो चले जाएंगे, मलेशिया विजिट करना है तो चले जाएंगे। लेकिन कभी अपने देश में इतने पैसे जो फंसे हुए हैं, उस पैसों के बारे में कभी सोचे कि जनता जनार्दन की हित के लिए मैं एक काम करा दूंगा तो कितनी बड़ी नाम हो जाएगी। है, लोग आज भी मोदी मोदी कहते, बहुत अच्छी बात है, मोदी मोदी मोदी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को भी गोदी में जाना चाहिए। ये बात कि हमारे देश में इतने जो पैसे निवेशक लोग जो निवेश किए हैं, जो पैसे लगाए हैं अपने कुछ सोच करके, है ना, वो पैसे नहीं अभी तक मिले हैं। इस पर हम पहल करेंगे, इस पर हम कुछ करेंगे। ऐसा क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते हैं क्या? क्या हमारे देश के नहीं है क्या? क्या वो सहारा को नहीं जानते हैं? आज सहारा की जो, सहारा इंडिया की कई कंपनियों ने हायर कर रखी थी। क्रिकेट टीम्स जो है, हमारे देश की क्रिकेट टीम, सभी को टी शर्ट प्रोवाइड किया जाता था। एयरलाइंस थी, वो एयरलाइंस भी, 5 स्टार होटल इनके कितने हैं। लोनावाला में ज़मीन जो इन्होंने ली है ना, खरीदी है, वो कितने 10,000 एकड़ की ज़मीन है। उस पर लखनऊ में इनकी ऑफिस है, तमाम इनके ऑफिस हैं। सभी ऑफिस, सभी ज़मीन जायदाद को बेच करके यदि कुछ भी पैसे आ जाते हैं तो हमारे देश के वैसे लोगों को देने के प्रयास करेंगे जो बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये पैसे को सहारा में रख करके। तो मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे देश के जितने भी विधायक लीडर्स हैं, सब इस पर चर्चा करें और जल्द से जल्द कुछ करें। जय हिंद, जय भारत।
जोहार झारखंड।